हेलो एवरीवन। तो वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फन फिक्शन इनोसेंट लवर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि नाइट को जब वीइंग अपने रूम में था तब वांगजी उससे मिलने के लिए आता है और उसे तो एक हार्ट अटैक ही दे देता है। वीइंग वांगजी से गुस्सा भी था, लेकिन वांगजी फिर उसे मना लेता है। पूरी रात भर वांगजी विंग के साथ ही रहा था और मॉर्निंग को वो चला गया था। अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। इवनिंग का सीन था, डिनर पूरी तरह से रेडी था वी मेंशन के अंदर, और वहीं दूसरी तरफ लैन फैमिली भी आ चुकी थी। वी जिंग वहीं पर अपने रूम में था और वो तैयार हो रहा था। तभी वांगशन आता है और बोलता है मम्मा पापा आ गए। जैसे वी जिंग ये सुनता है तो वो स्माइल करता है और बोलता है सच में? विंग बोलता है हाँ। फिर इसके बाद वांगशन को वी जिंग अपनी गोद में लेता है और वो उसे लेकर नीचे आता है। जैसे ही वी जिंग नीचे आता है तो वो सबसे पहले वांगजी को देखता है, जिसके फेस पर स्माइल थी और वो बस विंग को ही देख रहा था। वी जिंग वहां पर आता है, सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। जैसे ही सब लोग विंग को देखते हैं तब सब लोग चुप हो जाते हैं और फिर वीजिंग आता है वहाँ पर। वीजिंग सबको ग्रेट करता है, वो सभी लोग भी वीजिंग को ग्रेट करते हैं। इसके बाद फिर सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। वीजिंग और वांगजी चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे और जियांग चेंग घूर घूर के बस वांगजी को देखे जा रहा था। वांगजी की नजरें जब जियांग चेंग पर जाती है तब वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार इसे क्या हुआ, ये इतना फेस क्यों बना के रखा है इसने। फिर इसके बाद वैन किंग और जो यानली हैं वो एक दूसरे से बातें करती हैं, काफ़ी चीज़ें वो पूछती हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट ग्रैनी वैन को भी लेकर आता है, जो कि व्हील चेयर पर थी, क्योंकि अब उनकी हालत बहुत ही मतलब वीक हो गई थी, वो बहुत ही बीमार रहने लगी थी। लेकिन 2 दिन से वो बेटर थी, जब से वीजिंग यहाँ पर आए तब से। इसीलिए वीजिंग और फिर सभी लोग उठ जाते हैं और वो ग्रैनी वैन को ग्रीट करते हैं। वांग जी को जैसी ग्रैनी वैन देखती हैं तब वो उसकी ओर पहले तो बिल्कुल भी अच्छे से मतलब उन्हें गुस्सा था, जो भी वांग जी ने किया था उन्हें सब पता था। तो अभी कहीं ना कहीं उनके मन में वो चीज़ थी। वांग जी जब ग्रैनी वैन को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वांग जी ग्रैनी वैन के पास जाता है, लेकिन ग्रैनी वैन अपना फेस साइड कर लेती है। वांग जी समझ रहा था कि आखिरकार ग्रैनी वैन ऐसा क्यों कर रही है। वांग जी फिर घुटनों के बल उनके पास बैठ जाता है और बोलता है ग्रैनी वैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ग्रैनी वैन वांग जी को देखती हैं और फिर वो बोलती है तुमने जो भी किया सच में मैं आज तक तुम्हें उसके लिए माफ़ नहीं कर पाई हूँ। वांग जी उनके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया था विंग के साथ, और मुझे इसके लिए रिग्रेट भी मैं करता हूँ। मैंने मैंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने गलती की थी, लेकिन मैंने इतने साल तक तड़पा हूँ विंग के लिए, और अब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूँगा, प्लीज़ ग्रैनी वैन मान जाइए। ग्रैनी वैन वांगजी को देखती हैं और फिर वे जिंग भी उनके सामने आता है और वो भी घुटनों के बल बैठ जाता है और वो भी वांगजी के हाथों को पकड़ता है और बोलता है ग्रैनी वैन प्लीज़ मान जाइए। जब ग्रैनी वैन विंग को देखती हैं तब वो एक स्माइल करती हैं और बोलती हैं ठीक है, मैं इसे माफ़ कर दूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए भी। वे जिंग ये सुनकर स्माइल करता है और उसके बाद ग्रैनी वैन भी स्माइल करती हैं और उन दोनों के सर पर हाथ रखती हैं और बोलती हैं मैं विश करूंगी कि तुम दोनों अब ऐसे ही हैप्पी रहो। और लैन वांग जी, आगे से अगर तुमने मेरे इस प्यारे से बीजिंग को हर्ट किया तो देख लेना तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है नहीं, मैं ऐसे कभी हर्ट नहीं करूँगा। इसके बाद फिर वो सभी लोग कुछ देर और बातें करते हैं। फिर वहाँ पर सर्वेंट्स आते हैं, सर्वेंट्स को वो बोल देते हैं खाना लगाने के लिए। इसके बाद वो सभी जाते हैं और डाइनिंग टेबल्स पर बैठ जाते हैं। सभी लोग खाना खा रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्द ही वी जिंग और वांग जी की शादी भी करवा देंगे। शो यांग सुन रहा था, वो चुपचाप था क्योंकि उसे हर्ट हो रहा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं वी जिंग के लिए खुश भी था कि फाइनली वी जिंग खुश है, और मतलब उसे यही चाहिए था, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, उसके मन में रिग्रेट है कि वी जिंग उसका नहीं हो सकता, लेकिन खुश है वो। कहते हैं ना कि प्यार अगर हमें न मिले हमारा तो भी हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। रिग्रेट होता है, लेकिन हमें सामने वाले की खुशी देखकर खुश हो जाना चाहिए। इसीलिए बस शो यांग विंग को हैप्पी देख के ही खुश था और बस वो सबकी बातें सुन रहा था और स्माइल भी कर रहा था। हालांकि उसकी स्माइल में पेन था, लेकिन फिर भी वो कर रहा था। फिर बाद में सभी लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, फिर सोफे पर आकर बैठ जाते हैं सब लोग और अब डिसाइड करते हैं कि बहुत जल्द वी जिंग और वांग जी की शादी हो जाएगी, 1 हफ्ते के अंदर ही। वी जिंग सुनता है तो बोलता है कि क्या 1 हफ्ते में? तो वांग जी बोलता है हाँ, मुझे तो ये भी ज़्यादा लग रही है, मुझे आज ही करनी है। जब सब लोग ये सुनते हैं तो घूर के वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर चुपचाप बैठ जाता है। इसके बाद जो लैंस सिचन था वो बोलता है कि हाँ, अब हमें जल्दी नहीं करनी, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि आज से 1 हफ्ते बाद वांग जी और वी जिंग की वेडिंग होगी और इसके लिए वेडिंग प्लानर भी ढूंढना होगा हमें। तो लैन से चैन बोलते हैं कि हाँ, मेरी नज़र में एक बहुत ही अमेजिंग वेडिंग प्लानर है, तो आप चिंता मत करिए, मैं उसे कल बात कर लूँगा और वो यहाँ पर आ जाएगा। सभी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे हम मिलके क्या क्या हमें करना है। तो सभी लोग एग्री कर जाते हैं। वी जिंग तो बहुत ही ब्लश कर रहा था और वांग शन तो बहुत हैप्पी था कि फाइनली उसके मॉम और डैड की शादी होने वाली है, और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी मॉम और डैड की शादी देखेगा। ये सबसे लिए एक्साइटिंग बात थी उसके लिए। तो वो तो हैप्पी था और इधर से उधर घूम रहा था। फिर कुछ देर और बातें करते हैं वो लोग, और फिर लायन सीजन बोलते हैं अब काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब हमें चलना चाहिए। वांग जी ये देखकर सैड फेस बनाते और बोलते गगा इतनी जल्दी। लायन सीजन वांग जी को घूर के देखते हैं और बोलते हैं वांग जी, वीजिंग हमेशा के लिए तुम्हारा ही होने वाला है, ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं, तो हमें जाना ही होगा। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद ना चाहते हुए भी वांग जी को वहाँ से अपने गगा के साथ जाना पड़ता है। सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे और जियांग चैंग तो बस अभी भी वांग जी को घूर घूर के ही देख रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए वी जिंग फिर अपने रूम में आता है। वो तो आज बहुत ही टाइड हो गया था। वो मॉर्निंग से रेडी हो रहा था और वांग जी ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की। वी जिंग ये सुन ये सोच कर गुस्सा हो जाता है। वी जिंग मुंह बनाता है, फिर वो जाता है अपनी ड्रेस को चेंज करता है, फिर नॉर्मल क्लॉथ में आता है और वांगशन को देखता है। वांगशन भी आज बहुत थक गया था, तो वो सो गया था। वैसे भी बहुत लेट हो गया है। वीजिंग वांगशन को देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग बाहर देखता है तो बारिश हो रही थी। वीजिंग फिर जाता है और जो विंडो थी जिनकी बालकनी की उसे बंद कर देता है, और बालकनी का जो विंडो डोर वगैरह था सब बंद कर देता है। वीजिंग फिर रूम के अंदर आता है, वो लाइट्स को ऑफ करता है और वो कुछ देर अपना काम करता है। अब टाइम लेट हो गया था, 10 बज गए थे, तो वीजिंग भी जाता है बेड पर और लेट जाता है और सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी विजिंग के घर के नीचे खड़ा हुआ था और बारिश में भीग के अंदर आ रहा था। वांग जी विजिंग के ऊपर रूम को देखता है जो कि सेकंड फ्लोर पर था। इसके बाद वांग जी उसी सीढ़ी को लेके आता है और लगाता है और ऊपर चढ़ता है। तब तक वो पूरा भीग चुका था। वांग जी आता है बालकनी के अंदर और फिर वो जाता है जल्दी से और डोर को ओपन करता है, लेकिन ये क्या, डोर तो आज अंदर से बंद है। वांग जी ये तो उसके लिए बड़ी मुसीबत हो गई। वांग जी पूरा भीग जाता है। तभी वांग जी नॉक करने लगता है धीरे धीरे बालकनी की डोर पर और खिड़की पर भी, लेकिन वीजिंग तो सो चुका था, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वांग जी पूरी तरह से ठंड के अंदर वैसे ही ठिठुर के उधर ही खड़ा हुआ था। तभी वीजिंग देखता है उसे कुछ आवाज़ आती है। वीजिंग अब सो नहीं पा रहा था क्योंकि बार बार नॉक होने की आवाज़ आ रही थी। तो वीजिंग अपना फेस साइड करता है, लेकिन फिर से वो आवाज़ आती है। वीजिंग फिर फ्रस्ट्रेट होता है और अपनी आइज़ को ओपन करता है। फिर वो उठता है बेड पर और इधर उधर देखता है, तभी उसे फिर से नॉक होता है। वीजिंग अननोइंग हो जाता है। फिर वो खिड़की की ओर देखता है। वीजिंग जैसे बालकनी को देखता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर एक ब्लैक शेडो उसे नजर आ रही थी। वीजिंग ये देखकर डर जाता है और अपने ऊपर ब्लैंकेट ले लेता है। तभी उसे आवाज़ आती है, वी वी जल्दी ओपन करो। वीजिंग जब ये सुनता है तो वो जल्दी से अपने फेस पे से पिलो ब्लैंकेट को हटाता है और देखता है, और वो इस आवाज़ को अच्छे से पहचानता है। वीजिंग बोलते कि क्या, ये भगवान मैं क्या करूँ इनका। वीजिंग जल्दी से जाता है और बालकनी का जो डोर था उसे ओपन करता है। वांग जी वहीं नीचे फ्लोर पर बैठा हुआ था और पूरी तरह से कांप रहा था। वीजिंग बोलता आप इस तरह से। वांग जी बोलता है साइड हटो, मुझे मुझे सर्दी लग रही है। वीजिंग वांग जी को जल्दी से पकड़ता है और अंदर लेकर आता है। वांग जी पूरा वाइब्रेट कर रहा था, वो कांप रहा था। वीजिंग अपने सर पर हाथ रख लेता है और बोलता है सच में आपको कुछ नहीं हो सकता है, आपको किसने कहा था बारिश हो रही है, इस बारिश में। वांग जी बोलता है वे साइड हो जाओ, 1 घंटे से बारिश में भीग रहा हूँ, मेरी क्या हालत है। वीजिंग बोलता है अच्छा हुआ आपके साथ, बिल्कुल यही होना चाहिए था आपके साथ। आपको पता है, हे भगवान मेरा सच में दिमाग खराब है, किस आदमी से पाला पड़ गया मेरा। वांग जी बोलता है वीजिंग वो मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन मुझे भी सर्दी लग रही है। वीजिंग बोलता है हाँ लगेगी वो तो। वीजिंग जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे वॉशरूम में लेकर जाता है। जल्दी से वो वांग जी की ड्रेस को जो शर्ट थी उसे ओपन करता है, और वीजिंग बस देख रहा था। जल्दी जल्दी शर्ट को ओपन करता है और निकाल देता है। वीजिंग फिर जल्दी से अब अपने वार्डरोब के पास आता है और उसमें से अपने कपड़े निकालता है और वो लेकर आता है। और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो वांग जी को देखकर शॉक, जल्दी से टर्न हो जाता है, बोलता है ये क्या करें आप। वांग जी बोलता है वीजिंग को मैं बाद में बताऊंगा मैं क्या करूँ, पहले कपड़े दो मुझे जल्दी से।
वी जिंग जल्दी से वांग जी की ओर नहीं देखता और वो अपने हाथ को पीछे कर देता है। वांग जी जल्दी से क्लॉथ को लेता है, उन्हें पहनता है और वी जिंग जल्दी से भाग जाता है और वो बेड पर आकर बैठ जाता है। वांग जी जल्दी से क्लॉथ को चेंज करता है और वो फिर बाहर आता है कांपते हुए। वी जिंग देखता है और बोलता है, आपका दिमाग खराब था इस टाइम? वांग जी बोलता है, हाँ हाँ वी जिंग, बाद में बात करूंगा मैं। वो जल्दी से आता है और वी जिंग को हक कर लेता है। वी जिंग बोलता है, क्या करें आप? वांग जी बोलता है, वी जिंग इस वक्त कुछ भी मत बोलो, मैं पूरा कांप रहा हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वी जिंग को हक कर लेता है और उसे बेड पर सुला देता है और खुद भी उसे हक करके लेट जाता है। ये बोले कि पूरा वी जिंग के ऊपर ही लेट जाता है। वी जिंग फील कर सकता था कि वांग जी कितना बुरी तरह से कांप रहा है, तो वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी उसे ऐसे ही हक करके लेटा रहता है। फिर वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक पर किस करने लगता है। वी जिंग बोलता है ये, लेकिन वांग जी वी जिंग के लिप्स पर हाथ रख देता है, जिससे वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी वी जिंग के लिप्स पर उसे सॉफ्टली किसेस करने लगता है, वेट। और वी जिंग हॉट होता जा रहा था, उसकी ब्रीदिंग हैवी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी वी जिंग को अच्छे से उसके नेक पर किस करता है, फिर उसके शोल्डर पर करता है। क्योंकि वी जिंग ने नाइट क्लॉथ पहने हुए थे तो वो लूज थे, तो वी जिंग की वो उस टी शर्ट को साइड कर देता है और उसके नेक पर किस करता है, फिर उस चिन पर करता है, फिर नोज ईयर सब जगह किस करता है। वी जिंग वांगची के कोल्ड हैंड्स अभी भी फील कर रहा था अपनी बॉडी पर और वो भी कांप रहा था, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी काफ़ी देर वी जिंग को ऐसे टच करता है। थोड़ी देर के बाद वांग जी का जो टेम्परेचर था बॉडी को नॉर्मल हो जाता है। फिर वो वी जिंग को हक करके ही सो जाता है और वी जिंग भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है जितना वो ना बोलेगा उतना ही वांग जी करेगा। तो फिर वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के 7 बजे हुए थे। वी जिंग धीरे धीरे अपने आइज ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी वी जिंग को बहुत ही कडल करके, एकदम बेबी कडल करके सोया हुआ था और वी जिंग वांग जी के फेस को देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो वांग जी को देखता रहता है और वांग जी की ब्यूटी में खो जाता है। फिर वी जिंग वांग जी को साइड करता है अपने ऊपर से और फिर वो वांग जी को एक पिलो देता है। वांग जी उस पिलो को ले लेता है और स्माइल करके सो जाता है। वी जिंग को पता था कि वांग जी जग रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी फिर पिलो को साइड करता है और वांगशन को हक करता है। वांगशन को हक करके वो सो जाता है। वी जिंग भी कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है हाँ वांग जी सोते हुए बहुत प्यारा लगता है। फिर वी जिंग वांग जी के चिक्स पे किस करता है और फिर वांगशन की फोरहेड पर किस करता है। इसके बाद फिर वो स्माइल करता है और वो बात लेने के लिए चला जाता है। वी जिंग बात लेता है, बात लेकर वो बाथरूम में बाहर आता है। फिर वो जल्दी से ड्रॉवर के सामने अपने कुछ कपड़े निकालता है ड्रॉवर से, फिर उन्हें रखता है और मिरर के सामने जाता है और अपने हेयर्स को सुखाने लगता है। अपने हेयर्स को सुखाता है, फिर वो वापस जैसे ही अपने कपड़े पहनने के लिए आता है तब उसकी नज़र जाती है वांग जी पर, जो कि टुकुर टुकुर वी जिंग को ही देख रहा था। वी जिंग बोलता है, क्या देख रहे हैं आप? वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, मेरा मन कर रहा है अभी के अभी मैं तुम्हारा ये बाथरूम ओपन करूँ और तुम्हें वाइडली किस करूँ। वी जिंग ये सुनता है तो वो ब्लश कर जाता है और बोलता है, शेमलेस। वांग जी बोलता है, वी जिंग शेमलेस? अभी तुमने देखा कहाँ है? एक बार शादी तो होने दो। हे भगवान, पता नहीं ये 7 दिन कैसे बीतेंगे मेरे। वैसे तो नहीं, मैं हर रात यहाँ आऊँगा। वी जिंग जब ये सुनता है तो वांग जी को घूर के देखकर बोलता है, अब आप नहीं आएंगे। वांग जी बोलता है, वी जिंग क्या करूँ, मैं रह ही नहीं पाता तुम्हारे बिना, मैं तो आऊँगा। वी जिंग वांग जी से बहस नहीं करता और बोलता है, कल मैं बिल्कुल भी ओपन नहीं करूँगा डोर। वांग जी बोलता है, अच्छा? विंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वांग जी स्माइल करता है और तभी वी जिंग के डोर के बाहर नॉक होता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वांग जी को देखता है और फिर बोलता है, जाइए यहाँ से अब जल्दी से। वांग जी बोलता है, ऐसे नहीं जाऊंगा। वी जिंग बोलता है, तो? वांग जी बोलता है, फिर मेरा मॉर्निंग किस दो मुझे। वी जिंग बोलता है, आप ना पूरे पागल हो। वांग जी बोलता है, हाँ हूँ। वी जिंग भी स्माइल करता है, फिर वो जल्दी से वांग जी के पास आता है, वांग जी की कॉलर से उसे पकड़ता है और उसके लिप्स पर उसे किस करता है सॉफ्टली। काफ़ी देर करता है और फिर छोड़ देता है और बोलता है, अब जाइए। वांग जी बोलता है, हाँ अब मैं जा सकता हूँ। फिर वांग जी वांगशन के फोरहेड पर किस करता है, वी जिंग के भी फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से वो निकल जाता है। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वी जिंग बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वांगशियन, आईवान और जो लैन सिजन का बेटा था सिजुई, उसके साथ वो बाहर गया हुआ था खेलने के लिए और वहाँ पर एक और बेबी भी था, इसीलिए वी जिंग फिर उनको जाने देता, मना नहीं करता वो, और वो अपना काम करने लगता। तभी शू यंग भी विंग के पास आता और बोलता, वी जिंग तुमने ये मीटिंग देखी? विंग बोलता, हाँ मैंने मीटिंग के बारे में तो सुना है, मैंने सब चीज़ें चेक भी कर ली हैं, तुम एक बार सब देख लो। शू यंग बोलता है, हाँ। वो विंग के पास आता है और बैठ जाता है और उसके पास ही सब चीज़ें चेक करने लगता है। शू यंग सब चीज़ें चेक कर रहा था और वी जिंग शू यंग को देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों जब भी वो शू यंग को देख रहा था उसे हर्ट हो रहा था, क्योंकि उसे दिख रहा था शू यंग की आंखों में कि वो हर्ट है। उसे उसे सच में बुरा लग रहा था वी जिंग को। तभी शू यंग का फ़ोन रिंग करता है। शू यंग अपना फ़ोन निकालता है और वो बात करता है और
तभी बोलता है ठीक है, कब तक आने वाले हैं यहाँ पर? तो वो पर्सन बोलता है बस अभी 15 मिनट के अंदर ही। तो शू यंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वो फ़ोन कट करता है और विंग को देखता है। विंग बोलता है क्या हुआ? शू यंग बोलता है वी जिंग, जो तुम्हारी वेडिंग को प्लान करने वाले हैं, वेडिंग प्लानर, वो आ रहे हैं 15 मिनट में। विंग बोलता है ओह अच्छा। तो शू यंग बोलता है हाँ, ये जो वांग जी का ब्रदर है लैन सिजन, उन्होंने भेजा है इसे और बोला कि ये बेस्ट वेडिंग प्लानर है, तो तुम चिंता मत करो, इनके साथ मिलकर मैं तुम्हारी वेडिंग को अच्छे से अरेंज करूँगा। ये वेडिंग तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट वेडिंग होगी, सब चीज़ें मैं अच्छे से अरेंज करूँगा। वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है शू यंग बोलता है वी जिंग मुझे पता है तुम क्या बोलोगे, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है। वी जिंग बोलता है ओके। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उसके साथ एक पर्सन जिसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पैंट थी, और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। शू यांग विंग को ही देख रहा था। तभी वो लेडी आती है और बोलती हैं हेलो सर। वी जिंग और शू यांग दोनों ही देखते हैं। शू यांग जैसे ही उस पर्सन को देखता है तब वो देखता ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता। हाँ, मतलब वो बोलना ही भूल जाता है। शू यांग के हाथ में जो लैपटॉप था वो नीचे गिर जाता है। वी जिंग देखता है, बोलता है शू यांग बोलता है हाँ वी। वी जिंग बोलता है क्या हुआ तुम्हें? फिर वो उस पर्सन को देखता है और फिर शू यांग को देखता है। वी जिंग बोलता है शू यांग तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया अचानक से? शू यांग बोलता है नहीं, वो बस मैं ऐसे ही। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ कोई बात नहीं। इसके बाद वी जिंग उनसे बात करता है और उन्हें बैठने के लिए बोलता है। तभी वो पर्सन खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है मेरा नाम साओ शिंगशन है और मैं मिस्टर वी और मिस्टर लैन वांग जी की वेडिंग प्लान करने वाला हूँ। वी जिंग बोलता है ओह हेलो, मेरा नाम वी जिंग है और ये मेरा फ्रेंड शू यांग है। शू यांग जैसे ही साओ शिंगशन को देखता है तो वो अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और वी जिंग ये देखकर शॉक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस वो एक स्माइल करता है। साओ शिंगशन भी फिर शू यांग के साथ हैंडशेक करता है, लेकिन शू यांग तो जैसे तैयार ही नहीं था शाओ शिंगचन का हाथ छोड़ने के लिए। वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है शू यांग क्या क्या हुआ तुम्हें? और वो साइड से उसे पिंच करता है। शू यांग जल्दी से शाओ शिंगचन का हाथ छोड़ देता है, बोलता है हाँ हाँ वो मैं बोल रहा था कि हाँ हमें वेडिंग प्लान करनी है जी। ये वी है, मिस्टर वी जिंग है, मैं इनका फ्रेंड हूँ और वेडिंग प्लानर है। वी जिंग कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है शाओ शिंगचन शू यांग ये तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? शू यांग बोलता है ओह सॉरी, जी दिखाइए हमें आप कैसे वेडिंग को प्लान करेंगे? शू यांग फिर बोलता है जी। इसके बाद वो सभी चीज़ें बता देता है। शू यांग पूरे टाइम बस साओ शिंगचन को ही देख रहा था और साओ शिंगचन को भी ये फील हो रहा था। साओ शिंगचन अपने मन में सोच रहा था आखिर इस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे इस तरह से घूर घूर के क्यों देख रहा है? क्योंकि शो यांग बस मतलब शाओ शिंगचन को देखे जा रहा था। वी जिंग समझ गया था कि शाओ शिंगचन पसंद आ गया है हमारे शू यांग को। तो फिर धीरे धीरे करके वो सभी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तभी जो शाओ शिंगचन है वो बोलता है जी आपने सभी चीज़ें फाइनल कर दी हैं और मैं यहाँ आने से पहले मिस्टर लैन से उनके ब्रदर से भी पूछ के आया था, तो उन्होंने भी लगभग सेम ही चीज़ें सिलेक्ट की हैं, तो फिर हमें इन्हें फाइनल करने चाहिए, आप एक बार चेक कर लीजिए। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वी जिंग सब चीज़ें देखता है और बोलता है हाँ परफेक्ट, बिल्कुल इसी तरह से सब चीज़ें रेडी कर दीजिएगा। साफ शिंगटन बोलता है ओके। तो फिर हम लोग कल से सब चीज़ें करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम टाइम है और शादी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होने वाली है और प्लॉट तो बीच साइड का है, वहाँ पर काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ें से डेकोरेट हम कर सकते हैं। जिंग बोलता है ओके जैसा आप चाहें वैसा। इसके बाद वो काफ़ी देर और बातें करते हैं वेडिंग को लेके, क्या क्या थीम होनी चाहिए, सब चीज़ें डिसाइड, मतलब 3 घंटे लगते हैं सभी, मतलब 3 घंटे के बाद डिसाइड कर लेते हैं। इसके बाद शो यांग बोलता है जी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ वेडिंग प्लान करने के लिए। वी जिंग ये जब ये सुनता है तो वो शू यांग को देखता है और फिर शाओ शिंगचन को, जो कि उसे घूर घूर के देख रहा था। इसके बाद वो लोग सभी चीज़ें फाइनल कर लेते हैं। तो फिर शाओ शिंगचन बोलता है जी अभी मुझे चलना होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये मेरा कार्ड है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। इससे पहले कि वी जिंग कार्ड को लेता बीच में ही शू यांग ले लेता है और बोलता है नहीं इसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी वेडिंग तो मैं प्लान करूँगा ना, तो मुझे ज़रूरत है। हाँ क्या आप मुझे अपना पर्सनल नंबर देंगे? जब साओ शिंगचन ये सुनता है तो वो घूर के साओ शिंगचन को देखकर बोलता है मैं और पर्सनल नंबर सॉरी वो आपको नहीं दे सकता हूँ, ये मेरा कार्ड है, इसी पे मेरे नंबर है और मेरी सेक्रेटरी ये लिली, आप इसे बता दीजिएगा, ये सब चीज़ें मुझे बता देगी, ठीक है। ये बोलकर वो उठ जाता है। फिर इसके बाद शू यांग बोलता है वी जिंग तुम यहीं रुको, मैं उन्हें बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ हाँ छोड़ के आओ। इसके बाद शाओ शिंगचैन के साथ शू यांग चला जाता है और उसकी सेक्रेटरी भी। शू यांग उसे बाहर तक छोड़ता है और बोलता है आपको एक बात बोलूं,
जो शाओ शेंगचन की सेक्रेटरी थी वो कार में बैठ चुकी थी। शाओ शेंगचन बैठने ही वाला था कि तभी शो यांग उसके हाथ पर हाथ रखता है जो कि गाड़ी के डोर पर था और बोलता है आप बहुत ही प्रेटी हैं। ये सुनकर शाओ शेंगचन ब्लश करता है और वो बोलता है शेमलेस, और फिर वो अंदर चला जाता है। ये देखकर शो यांग स्माइल करता है और वो बहुत ही मतलब प्यार से हाथ को वेव करता है उस गाड़ी की ओर, और वो गाड़ी वहाँ से चली जाती है। वी जिंग देखता है और बोलता है शो यांग मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है इतनी जल्दी तूने पार्टनर ढूंढ लिया। शो यांग जब ये देखता है, ये सुनता है, तब वो पीछे फेस को टर्न करता है और बोलता है वी जिंग अब क्या करूं, तुम तो मिलने से रहे, तो मुझे भी अपने लिए पार्टनर चाहिए ना। वी जिंग ये सुनता है तो बोलता है हाँ हाँ वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अमेजिंग है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, जल्दी से उसे मेरा ब्रदर इन लॉ बना दो। ये सुनता है वी जिंग, ये सुनता है शाओ शेंगचन तो वो स्माइल करता है और बोलता है चिंता मत करो वी जिंग, वही मेरा पार्टनर बनेगा। तुम्हारी वेडिंग होने से पहले पहले मैं अपनी वेडिंग की प्लानिंग कर लूँगा इस वेडिंग प्लानर के साथ। वी जिंग बोलता है ओके ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ शू यांग तुम्हारे लिए। शू यांग बोलता है वी जिंग सच में मुझे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी हार्ट बीट ही स्टॉप हो गई। वी जिंग बोलता है वाह सच में, कौन कहता है यार पहले प्यार को नहीं भुलाया जाना चाहिए, दूसरी वाली मस्त होनी चाहिए, पहला प्यार अपने आप भूल जाता है, जैसे तुम मुझे भूल गए इतनी जल्दी। शू यंग बोलता है वी जिंग नहीं, तुम्हें मैं भूल तो नहीं सकता लेकिन हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल है। वी यंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मुझे जेलसी हो रही है। ये बोलकर वो शू यंग को देखता है। शू यंग बोलता है अरे चलो ना बड़ी तुम भी ना। ये बोलकर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं 2 दिन के बाद का सीन। अब धीरे धीरे वी जिंग की वेडिंग प्लानिंग शुरू हो चुकी थी, यानी कि डेकोरेशन वगैरह का धीरे धीरे सभी काम होना शुरू हो गए थे, और वांग जी ने वी जिंग को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। और वहीं दूसरी तरफ शू यांग एक मौका नहीं छोड़ रहा था शाओ शेंगचन को इरिटेट करने का। वो हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमता, हर वक्त उसे कॉल करता, और उसने कैसे भी करके शो यांग का पर्सनल नंबर भी निकलवा ही लिया था। और वो बार बार उसे कॉल करता और उसे डेट पर जाने के लिए बोलता, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। शाओ शेंगचन परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार उसने एक ऐसा पर्सन देखा था जो मतलब इतना जिद्दी हो। और शू यांग को भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसे हो क्या गया है, मतलब उसने इस तरह से बिहेव कभी किया ही नहीं है, लेकिन सच में प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। और वीजिंग समझ रहा था, वीजिंग भी देख रहा था और उसे बोल रहा था कि बेटा एक दिन वो जरूर मान जाएगा। शू यांग बोलता है हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं उसे मना ही लूंगा, मैंने कहा ना तुम्हारी वेडिंग तक वो मान जाएगा। विंग बोलता है हाँ हाँ मना लो उसे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब इस एफ के ओनली 2 या 3 पार्ट्स रह गए हैं, उसके बाद ये एफ कंप्लीट हो जाएगा।